सरकार को ठेका लग रखे हैं। नहीं ठेका लग रखे हैं। पैसा बात कर रहे हैं। इसका मृत्यु परंपरा नहीं है, इसके चलते आपका पेंशन रुका पड़ा हुआ है। उस बात को समझिए तब बोलिए। ज्यादा से ज्यादा नौकरी बीएसएफ में हुआ है। व्यवस्था नहीं होने का कारण मैं अभी पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। स्कूल है तो स्कूल में टीचर नहीं है। पानी की बहुत कमी है। जिनके यहाँ मर गया उनको हर एक घर से 100 रुपया का चंदा करके, समस्या ही समस्या है। दिल से कोई बयान नहीं कर पा रहे थे तो शिक्षित नहीं है। हमारे गांव की कहानी अब सब देखेंगे। कितनी सुंदर बात है। मेरा गांव मेरी कहानी। नक्शे पर तो सिर्फ एक नाम होता है, लेकिन हर गांव की अपनी एक दुनिया होती है, जहां मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं, पहचान होती है। खेत सिर्फ अन्न नहीं, उम्मीद उगाते हैं। हर चौपाल पर एक कहानी है और हर कहानी में एक सीख। कुछ किस्से आपको गर्व से भर देंगे, कुछ सच आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। हम ढूंढेंगे छिपी हुई प्रतिभाएं, दिखाएंगे विकास की मिसालें, सामने लाएंगे गांव की अनकही कहानियां और उठाएंगे वे सवाल जिनके जवाब जरूरी हैं। न किसी का पक्ष, न किसी का विरोध, सिर्फ गांव की असली तस्वीर। और ये सफर सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रहेगा। हर एपिसोड में हम पहुंचेंगे एक नए गांव में, नई मिट्टी, नए चेहरे, नई कहानी और एक नया सच। हो सकता है अगली कहानी आपके गांव की हो। इसलिए जुड़े रहिए गांव की फाइल के साथ। आप हमें अपने गांव की कहानी, अपनी समस्या, अपनी उपलब्धि या अपने गांव की कोई खास पहचान बताइए। आपका सहयोग हमें आपके गांव तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगा, क्योंकि ये सिर्फ हमारी यात्रा नहीं है, ये आपके गांव की आवाज को दुनिया तक पहुंचाने की यात्रा है। एक गांव से दूसरे गांव, एक कहानी से दूसरी कहानी। हम निकल पड़े हैं गांवों की असली तस्वीर तलाशने। यह है न्यूज़ फाइल्स की विशेष प्रस्तुति, गांव की फाइल। झारखंड के हजारीबाग के कुरकुट्टा गांव में न्यूज़ फाइल्स की टीम पहुंची है। यहां हम सिर्फ गांव की तस्वीर नहीं दिखाएंगे, बल्कि जानेंगे गांव की कहानी, गांव वालों की जुबान। जिस आधार कार्ड को हमारी पहचान कहा जाता है, क्या वही आधार कार्ड किसी की पहचान छीन सकता है? इसी गांव में एक ऐसा परिवार भी है जो अपने करीब 20 साल के दिव्यांग बेटे को लेकर चिंतित है। यहां हम सिर्फ तस्वीरें नहीं दिखाएंगे, बल्कि गांव को जानेंगे, गांव वालों की जुबान। क्या बदला है इस गांव में? क्या अब भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब का इंतजार है? किसे मिली सरकारी योजना का लाभ? किसके घर तक पहुंचा विकास? और किन लोगों की आवाज अब भी अनसुनी है? लेकिन गांव की फाइल सिर्फ समस्याएं नहीं दिखाएगी, हम दिखाएंगे इस गांव की मेहनत, हुनर, उम्मीद, उपलब्धियां और बदलाव की तस्वीर भी। क्योंकि गांव को समझना है तो गांव के लोगों को सुनना होगा। तो चलिए खोलते हैं कुरकुट्टा गांव की फाइल। धन्यवाद देता हूं जो आपने हमारे गांव में आके हमारी समस्या को जानने और सरकार की यहाँ पहुँचाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपना नाम अमरलाल बेदिया हुआ और मेरा गांव, मेरा कहानी और मेरी जुबानी। अपनी जुबा से मैं अपना गांव का कहानी बयां कर रहा हूं। सबसे पहले मैं अपने गांव की ओर जाता हूं। मेरी गांव की खूबसूरती, यहाँ का जो पेड़ पौधा, हरा भरा वादियाँ जो है, ये हमारी गांव को खूबसूरती बढ़ाती है। और यहाँ के लोग इससे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। जो किसी की भी गांव में किसी तरह समस्या हो, सुख दुख हो, हाथ बटाते हैं। और महिला लोग को सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। हमारे गांव में किन्हीं के यहाँ भी कोई व्यक्ति दुनिया को छोड़ के जाते हैं
तो अपने अपने टोला में एक व्यवस्था बनाए हुए हैं ये सब कि जिनके यहाँ मर गया उनको हर एक घर से 100 रुपया का चंदा करके और कुछ चावल भी व्यवस्था करके उस घर को देते हैं। क्या के लिए हम सभी लोग जानते हैं आने वाला का टाइम टेबल जानते हैं कि इस दिन पैदा होगा उस दिन पैदा होगा, लेकिन जाने वाला का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। वो कब जाएंगे उसका कोई गारंटी नहीं है। उसको देखकर हमारे महिला ने ये जो फैसला जो लिया है बहुत ही सराहनीय है। मैं महिला लोग को धन्यवाद देता हूँ। ऐसा ही काम करते रहे समाज में आगे बढ़कर, ताकि हमारे गांव आगे की ओर बढ़े। गांव में बहुत सा समस्या है अभी, ताकि उतना जागरूकता नहीं हो पाया है। बच्चा लोग थोड़ा शिक्षा में थोड़ा कमी है कुरकुटा में। और यहाँ पे स्कूल है तो स्कूल में टीचर नहीं है। झारखंड सरकार से यही कहना चाहूँगा कि टीचर का बहाली करे और टीचर प्रदान करे यहाँ पे। क्या है कि यहाँ का जितना स्टूडेंट लोग है 1 से लेकर अगर 6 क्लास तक का कोई स्टूडेंट को पूछा जाएगा कि अपना नाम लिखिए तो वो लिख नहीं पाता यहाँ पे, है ना। तो ये समस्या है यहाँ, बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है ऐसी शिक्षा के विषय में। ना हम लोग के लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की सुविधा है। बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, जैसे रांची हो गया, हजारीबाग हो गया। अगर यहाँ पे हम लोग का सुविधा रहता तो हम लोग इतना हम लोग के बच्चे यहाँ से दूर नहीं जाते पढ़ने। मैं भी मतलब पढ़ाई करके मतलब छोड़ चुकी हूँ। गांव में व्यवस्था नहीं होने का कारण मैं अभी पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। शिक्षा का स्तर सही मायने में यहाँ पर गिरा हुआ है। कारण है बहुत हद तक हम लोग भी जिम्मेवार है, गार्जियन सब। काहे के लिए हम लोग अपने बच्चे को ध्यान नहीं देते हैं। बोल तो देते हैं कि सरकार यहाँ पर ये नहीं दे रहा है वो नहीं दे रहा है, सारा सुविधा दे रही है सरकार, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में। कल ही है से 8 क्लास का यहाँ पर साइकिल सरकार के द्वारा मिला है। तो ऐसा बात नहीं है कि शिक्षा की ओर सरकार ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमें भी जागरूक होना होगा। हमें भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना होगा, लेकिन अधिकतर यहाँ पर ही सरकारी स्कूल ना भेजकर प्राइवेट स्कूल में ध्यान देते हैं और अपने जिम्मेवारी से हट जाते हैं। गार्जियन प्राइवेट भेज दिए, मेरा जिम्मेवारी खत्म हो गया। पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसका कोई देख रेख नहीं है। और पानी का समस्या है यहाँ, पीने का पानी का समस्या है और पीने का जो कि पीने का समस्या तो है ही है। और बिजली तो आते जाते रहता है ना। और यहाँ पर रोजगार बहुत ऐसी है। और साथ साथ में कहने का मतलब है कि लाइब्रेरी जो पढ़ाई लिखाई यहाँ, मतलब पढ़ाई लिखाई एक प्रकार का बहुत गंभीर समस्या है यहाँ पे। यहाँ पे महिलाओं के लिए रोजगार की बहुत कमी है। महिलाएं अपना जीवन यापन करने के लिए दूर दूर जाती हैं, यहाँ वहाँ काम करती हैं। रोजगार नहीं मिलने के कारण महिलाएं अच्छा से मतलब रह नहीं पाती है। अपना खाना पीना, अपना वेशभूषा, ना अपने बच्चों को अच्छा से पढ़ा पाती है, ना अच्छा से रोजगार मतलब दे पाती है, ना अच्छा जीवन देती है, ना अच्छा लाइफ। अपना गांव का मतलब उतना विकास नहीं हुआ है। मेरा गांव मेरे जुबानी इस हालात पर खड़ी है कि हम बयान नहीं कर पाते हैं कि दुनिया कहां पहुंच गया और मेरा गांव कितना पिछड़ापन है। सरकार कान में तेल डाल कर सोई हुई है और जिला प्रशासन भी अपने आप कुर्सी तोड़ने में लगी हुई है। आज आज़ादी के इतने वर्षों बीत गए। मेरा यहाँ बहुल आदिवासी क्षेत्र जो गांव है 1952 से 5 वर्षीय योजना चली है। हम लोग ये बयां करते हैं कि
गरीबी 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 कब मिटेगा, ये भूख और प्यास कब मिटेगा। सरकार आती है जाती है, लेकिन सरकार अपने घोटालों के में मतलब लगे हुए रहते हैं। मेरा गांव मेरा कहानी। मेरा नाम एतवा बेदिया। यहाँ मेरे गांव का कहानी समस्या हम बताने जा रहे हैं। यहाँ का समस्या, हम लोग सामूहिक शौचालय जो बना हुआ है कई वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है। हम यही चाह रहे हैं झारखंड सरकार से जो अधूरा काम है उसका पूरा किया जाए। और हमारे गांव में काम विकास की और कमोबेशी बढ़ी हुई है। हमारे में बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन, महिला योजना और विकलांग पेंशन, अभी पेंशन रुकी हुई है। इस सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द पेंशन को लागू किया जाए। जो भी सरकारी योजना जो आती है उसको यहाँ धरातल पर उतारने के लिए प्रयास किया जाता है और हो भी रहा है। और छोटा मोटा जैसे सरकार की ओर से एक ठो दीदी बाड़ी चला हुआ है, उसमें भी महिला लोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसमें भी कर रहे हैं महिला लोग। और जैसे हमारे एतवा जी ने कहा कि वृद्धा पेंशन और मैया सम्मान योजना, ये सब भी यहाँ पर ही मिलता है। नहीं मिलता है सो बात नहीं, कुछ अगर एक आध 10 गो अगर छूटा होगा तो नहीं कर सकते हैं, मिलता है। और पेंशन जिसका जैसे जैसे उम्र होते जाता है वैसे वैसे यहाँ पर ही फार्म भर के जमा करते हैं, स्वीकृति होता है। थोड़ा सा लेट से होता है लेकिन होता है और मिलता ही है। तो पेंशन कई दिन शुरू कर लो, पेंशन मिलो हो ना क्या है, देखिए क्या समस्या है बताओ। 8 महीना हो गया। हैं? अच्छा सर, ये मैं मीडिया पर्पज कहना चाहता हूँ कि ये बोलता है कि मेरा 8 महीना से पेंशन नहीं मिला है। क्या है, सरकार दम भर रही है, शाम भर रही कि नहीं मिल रहा, तो इसका समाधान कौन करेगा? जवाब दे रहे हम। वीडियो पास करना को दे रहा सुनिए, क्यों रुका है? बोल रहा है कि नाम कट गया, कैसे कट गया? नाम इसलिए कट गया, इसका प्रूफ मांगा गया, इसका क्या बोलते हैं, इसका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है, इसके चलते आपका इस पेंशन रुका पड़ा हुआ है। तो रीजन कोई पेपर रहता, पेपर रहेगा, रीजन वही है, इसलिए कोई समझिए, उस बात को समझिए तब बोलिए। मेरा गांव मेरी कहानी, मैं कविता देवी हूँ। इस गांव का वार्ड सदस्य। हर गांव के तरह हमारा गांव में ग्राम कुरकुटा में पानी के बहुत कमी है कि हरियाली नहीं रहता है। और इस गांव में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार हम लोग का नहीं है। रोजगार के कारण हम लोग का बेटा बेटी सब बाहर कमाने के लिए जाते हैं, रांची, दिल्ली, यहाँ वहाँ चल जाते हैं कमाने के लिए। मेरा गांव अभी खेती का शौर्त बहुत कम है और खेती के लिए एक हमारे पंचायत का मिश्रान मोड़ा गांव बगल में है। उनका 1985 में नहर कटवाए थे। वो नहर का अगर सुंदरीकरण अभी तक भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा सुंदरीकरण होता तो हमारे गांव के खेती में थोड़ा बदलाव बहुत होता और पानी बहुत लेट से होता है, तो वो नहर बन जाता तो नहर से किसान थोड़ा जल्दी खेती कर लेता। और हमारे गांव में एक और पानी का स्रोत है जो हमारे कुछ दिन पहले लाइमस्टोन चलता था, उसमें पानी का स्टॉक बहुत ज़्यादा भरपूर है। अगर मेरा
सरकार से यही अनुरोध है कि अगर वो पानी के लिफ्ट के माध्यम से हमारे गांव में उपलब्ध कराया जाए तो खेती का स्रोत ज़्यादा बढ़ जाएगा और किसान खुशहाल से रहने लगेगा। और सही माने में सभी जगह पानी का व्यवस्था नहीं हो पाया है, खास करके सिंचाई के लेके। मैं अपनी जुबान से भी कहता हूँ कि सिंचाई का थोड़ा सा सुविधा हो जाए तो ये जो समस्या जो है बेरोजगारी का काफ़ी दूर यहाँ पर ही हो सकता है। तो इस गांव में हम लोग का पानी नहीं रहने का कारण है कि हम लोग खेती बाड़ी नहीं कर पाते हैं और हम लोग के गांव हरा भरा नहीं रहता है। तो हम सरकार से ही कहते हैं कि हर गांव का तरह हम लोग का गांव में थोड़ा पानी का व्यवस्था कर दीजिए, कर दे तो हम लोग भी खेती बाड़ी करते हैं तो हम लोग का बेटा बेटी नहीं जाएंगे थी बाहर कमाने के लिए। मैं डीसी साहब से अपने गांव के लिए गुहार लगाना चाहूँगा। यहाँ जो महिलाओं की मांग जो है, जो अभी बोला कि नहीं मुझे पानी की व्यवस्था चाहिए सिंचाई के लिए, अगर सिंचाई की व्यवस्था हो जाए। हमारे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी बीएसएफ में हुआ है ताकि पैसा के काम के आधार पर अच्छा पोस्ट में नहीं जा पाते हैं, इसीलिए डिफेंस लाइन में ही कम पैसा वाला डिफेंस लाइन में ही जाते हैं। अगर पैसा का इनकम होगा तो थोड़ा बढ़िया पोस्ट में जाते हैं। डिफेंस लाइन में कुछ लड़के गए हैं, नौकरी प्राप्त किए हैं, कर रहे हैं। और एक व्यक्ति हमारे भाई लगते हैं विजय बेदिया जी, वो कस्टम ऑफिसर बने हुए हैं। बहुत ही इस गांव के लिए सौभाग्य की बात है। हमारे गांव के सुंदरीकरण में स्कूल है और गांव में देवी देवता का 2 मंदिर बना हुआ है। एगो गांवादेती का 4 दीवारी घेरा हुआ है और एक पंचपड़वा सरना जो हम लोग बोलते हैं उसका 4 दीवारी घेरा हुआ है। और बाकी अभी देवी देवताओं का मोटा मोटी 3 गो 4 गो जो देवी स्थल है, एगो कहते हैं हम लोग काटकटवा सरना, उसमें 4 दीवारी का निर्माण नहीं हुआ है। और एगो बागुत सरना कहते हैं, उसका 4 दीवारी नहीं घेरा हुआ है। वो लोग इस बात को नहीं जिक्र करती है कि कौन गांव अछूता विकास अछूता है, उस पर गांव की ओर नहीं जाते। चलो गांव की ओर ये बात होना चाहिए। लेकिन आज अभी हमारे गांव के बुजुर्ग महिला एवं हमारे भाई बहनों ने अपने अपने बातों को रखी कि गांव में क्या समस्या है। समस्या ही समस्या है, दिल से कोई बयान नहीं कर पा रहे थे। तो शिक्षित नहीं है, इतना जागरूक नहीं है कि अपने गांव को दस्ता को अपने जुबानी को खोल सके, सरकार के कानों तक पहुंचा सके। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज रोता है, आत्मा से रोता है कि हमारा ये समस्या है। आज इस गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। बताइए कितना दुर्भाग्य की बात है। जाति बस्ती में पानी ना गिर रहा, बारिश हो रहा है, सूखा जमीन है। तो हम एगो गीत गावे, बूढ़ी सरनक लेके गीत गावे जाए रही। गीत चालू कर। भदई में दिना कृष्ण जाना माल तो रे सकीन बाबू भैया गमा रंग तो रे सकीन बाबू भैया गमा रंग तो रे सकीन बाबू भैया गमा रंग बाबू भैया गमा रंग भदई में दिना कृष्ण जाना माल तो रे सकीन बाबू भैया गमा रंग तो रे सकीन बाबू भैया गमा रंग तो रे सकीन बाबू भैया गमा रंग
जब पानी उस समय नहीं आता है तो हम लोग गांव में सरना है देवी देवता का। उस देवी देवता के स्थल में जाकर हम लोग पूजा करते हैं और उस देवी देवता से प्रार्थना करते हैं कि आपको जो चाहिए हम लोग दे रहे हैं, आप भी मेरा प्रार्थना को स्वीकार करें, पानी बरसाएं ताकि हम लोग धन रोपाई बुआई कर सके और हमारे गांव सुख समृद्धि से रहे, किसी तरह से दुख विपत्ति ना हो। उसके बाद एक और गीत गाए थे कर्मा के लेकर, और हम लोग यहाँ पर मुख्य रूप से आदिवासी बहुल क्षेत्र गांव है कुरकुट्टा, और यहाँ पर ही बेदिया जनजाति निवास करते हैं। हम बेदिया परिवार से ही आते हैं। जब हम लोग का धन रोपाई जब हो जाता है, पूरा खेती बाड़ी करके निकल जाते हैं, तो कर्मा का त्यौहार जब आता है तो कर्मा हम लोग मनाते हैं। और उसमें भी कर्मा मनाते हैं तो हम लोग सिर्फ नाच गान के लिए नहीं, हम लोग प्राकृतिक का पूजा करते हैं, पेड़ वृक्षों का पूजा करते हैं, कामना करते हैं कि हमने जो मेहनत किया है, हमने जो बोया है, वो अच्छा फसल होए। कि मैया योजना ये पैसा उन जरूरतमंद महिलाओं को मिलना चाहिए जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। आज करोड़ों रुपया फिजूल में बांटा जा रहा मैया योजना पैसा। रोड आपका जर्जर है, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात। किसका दोष किसका है? जिला प्रशासन को, जो सरकार में बैठे हैं उसका। तो आप पैसा को गलत इस्तेमाल कर रहा है, गलत बांटा जा रहा है। आज रोड टूट जाए, शहर में देखिए 24 जिला के जो शहर है सब जर्जर स्थिति में है। गांव तो बड़ी दूर की बात है। सड़क का व्यवस्था करीब करीब ठीक है, और सड़क ऐसा चीज है कि टूटते रहता है, बनते रहता है ना। तो मैं अपनी ओर से सड़क के लिए भी कहूँगा, जो मुख्य मार्ग गिद्दी से हमारे कुरकुट्टा आया है और उरीमारी जर्जरा चौक पहुँचा है, उसको अगर 2 लेन किया जाए तो अच्छा रहेगा। क्या के लिए दुर्घटना का संभावना बनी रहती है। अधिकतर यहाँ पर ट्रैक्टर चलता है, बड़े बड़ी गाड़ियाँ भी चलती है, 16 चक्का, 10 चक्का, 12 चक्का, और सिंगल रोड है। बच्चे लोग जब यहाँ के स्कूल से पास करते हैं 8 क्लास से, तो रेलीगढ़ा कोई होशिर कॉलेज जाते हैं, तो जाने में कठिनाई होती है। तो मैं सरकार से कहूँगा कि इस रोड को अगर चौड़ीकरण 2 लेन कर दे तो बहुत अच्छा होगा। सरकार, जिला प्रशासन को आना होगा। ये गांव विषय बोलिए। हाँ, मैं अपने गांव के विषय में बोल रहा हूँ। ये बात जो है ये किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है। ये समस्या है रोड का क्या स्थिति है, सब बताइए ना। समस्या यही है, आज भी रोड जर्जर स्थिति में है। आज भी रोड जो है जर्जर स्थिति में है। बना हुआ कितना दिन है? और बना हुआ स्थिति है तो बिगड़ता कैसे है, यहाँ भी कारण है। जो सरकार में या पार्टी का जो लोग है, जब रोड बनता है वहां पर खड़ा होकर देखता नहीं कि रोड कैसा बन रहा है। वहां देखिए खड़ा होकर के, और किसी दिल में तकलीफ है जिसे जिला प्रशासन को अरे चुप रहिए आपको तब पार्टी का तकलीफ लग रहा है, ऐसा मत है। बोल रहे हैं इसलिए तकलीफ लग रहा है। कैसे मतलब सरकार को बोलिए। विषय में बोला गया है पार्टी नहीं पार्टी आपको मतलब पक्ष यही तो छिपा हुआ है। आप यही छिपा हुआ है। कोई भी सरकार काम करती है तो मेरा कहने मतलब है कि आपको गांव की ओर जाइए, गांव की ओर जाइए, हर गांव के लोगों को बताइए कि ये समूह समस्या है। नहीं आपका हम बोले हैं, आपका नाम टिप्पणी किए हैं, आपका नाम टिप्पणी किया है, तकलीफ लग रहा है हमारा जी, आपका टिप्पणी किया है। आप सरकार को लगा ठेका ले रखे है क्या? सरकार को ठेका ले रखे हैं? नहीं ठेका ले रखे हैं, वैसा बात कर रहे हो तो ये समस्या बताए। आपको चिड़ लग रहा है कहे? अरे हाँ, वही चीज तो मैं बता रहा हूँ, गांव समस्या यही है। अभी वृद्धा पेंशन सही से अभी भी रुका हुआ पैसा, ये क्या देखेगा? कौन देखेगा? कहे तेरा फर्ज नहीं बनता है, सबका फर्ज बनता है। सरकार रुका हुआ है। और ये जिला प्रशासन पार्टी की बात नहीं कर जाइए, समस्या जिला प्रशासन की बात है। जिला प्रशासन की बात है, जिला प्रशासन को अवगत कराइए, बीडीओ को और डीसी को और क्या बोलता है डीडीसी को ये अवगत कराइए कि समस्या हमारे गांव में पड़ा हुआ है।
ये इतना दिन हम लोग लिस्ट पढ़ के दिए हैं, अभी तक गुजार हो गया है। देखिए शौचालय क्या स्थिति हो गया, अधूरा काम पड़ा हुआ है। लगभग हमको 4 वर्षों लगभग भी होने चल रहा है ना। वो अधूरा है, इसका सामग्री का भी पैसा नहीं मिल पाया है। पूछो रहा चलो एक चीज बोले मैंने, आप सिर्फ पैसा नहीं मिल रहा है। महादेव नाम है, हम हैं नाम महादेव बदिया। अब बकरी छकरी चार आते हैं तो हम कैसे जिंदा रहें? गेलो है मेरा पैसे पे मेरे चाहिए, मैंने चाहिए ला क्या बोलते बीते पीछे बूढ़ा लोग है 60 साल ला, ठीक है नहीं। अभी हम शहीद लाल मोहन बेदिया के स्मारक के सामने खड़े हैं। ये हमारे लाल मोहन बेदिया जी हम सभी के लिए प्रेरणा है। इन्होंने इस गांव को या इस अगल बगल क्षेत्र को कभी भी किसी तरह से समस्या होती थी तो वहाँ पर ही जाके उस समस्या को समाधान करते थे। और इनका कुछ आज सामाजिक तत्वों के द्वारा हत्या किया गया 28 सितंबर 1993 को। और उस दिन से इस इलाका का एक दिया बुझ गया और रोशनी का काम करते थे, लोगों को रास्ता दिखाते थे, रोजगार दिलाते थे। अभी जो हमारे यहाँ 2-3 गो सेल चलती है वो स्वर्गीय लाल मोहन बेदिया का देन है। रेलीगढ़ा हो, गिद्दी हो, ये सब जो रोड सेल जो चालू किया गया इन शहादत लाल मोहन बेदिया के द्वारा चालू किया गया। और इस इलाके में जितने भी बेरोजगार थे उस समय और अभी भी वहां पर रोजगार पा रहे हैं यहाँ के लोग। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि स्वर्गीय लाल मोहन बेदिया के परिवार के लोगों को, इनके बाल बच्चा, इनके भविष्य के बारे में कोई संगठन के पार्टी के लोग नहीं सोचता है। मैं आगाह करता हूं, मैं मीडिया से निवेदन करता हूं कि इनके घर परिवार के लोगों को बारीकी से इनकी स्थिति को देखा जाए और इनके परिवार के लोग से मिला जाए। मांडू विधानसभा का अंतिम गांव कुरकुट्टा है। जो ये रोड है जो बड़का गांव से सटा हुआ है, जिसमें पहले चानों का आदमी आवन गावन होता था। और इस गांव का मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि इस गांव को बड़का गांव प्लस कुरकुटा से जोड़ा जाए ताकि कुरकुटा के गांव का आय का स्रोत का बढ़ जाएगा। और मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि ये रोड का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए। इसी गांव में एक ऐसी भी मां है जो अपने करीब 20 साल के दिव्यांग बेटे को लेकर चिंतित है। वह न ठीक से चल पाता है, न बोल पाता है और न ही ठीक से कुछ समझ पाता है। माता पिता किसी तरह उसकी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन परिवार की चिंता सिर्फ उसकी दिव्यांगता तक सीमित नहीं है। उसकी पहचान से जुड़ा एक दस्तावेज आज भी अधूरा है, आधार कार्ड। और आधार कार्ड न होने के कारण सरकारी सुविधा से वंचित है। परिवार का कहना है कि उन्होंने कई बार उसका आधार कार्ड बनवाने की कोशिश की। पिता उसे लेकर आधार केंद्र तक गए, लेकिन हर बार कोई न कोई तकनीकी समस्या सामने आ गई। कभी कहा गया कि रेटिना रीड नहीं हो पा रहा है, तो कभी फिंगरप्रिंट की समस्या बताई गई। एक मजदूर पिता के लिए बार बार आधार केंद्र तक जाना भी आसान नहीं है। ऐसे तो बाइक से नहीं जाता है ये बच्चा, बड़ा गाड़ी करना पड़ता है, आने जाने में खर्चा होता है। फिर भी बेटे की पहचान और सरकारी सुविधाओं की उम्मीद में परिवार लगातार कोशिश करता रहा। माँ कहती हैं, जब तक हम जिंदा हैं हम अपने बेटे का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन हमारे बाद इसका क्या होगा? जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक खिलाएंगे, कौन खिलाएगा? ये सवाल सिर्फ एक माँ बाप का नहीं है, ये सवाल उस व्यवस्था से भी है जहाँ एक गंभीर दिव्यांग व्यक्ति को उसकी पहचान और सरकारी सहायता से जोड़ने में तकनीकी अड़चन कितनी बड़ी दीवार बन सकती है। इसका समस्या बहुत ऐसा है कि मानसिक रूप से भी गड़बड़ है और पैर हाथ से भी लापरवाही है
और इसके चलते बोलने भी नहीं पाता है, चलने भी नहीं पाता है, इसकी दिक्कत है। और आधार कार्ड बनाने के लिए जाते हैं हम लोग तो वहाँ होता है कि आपका फिंगर नहीं आने के कारण नया आधार कार्ड नहीं बनेगा। कल से कि अंगूठा भी इसका काम नहीं करता है, छोटा ऐसा डोला तो उसमें है कि अंगूठा भी लगवाने के लिए होता है, अंगूठा भी सही रहता तो कुछ कभी हो सकता था, लेकिन अंगूठा भी मैंने ये लगा है, इसलिए इसका कोई उपाय हम लोग नहीं कर सकते हैं। और आधार कार्ड नहीं रहने के कारण है जो विकलांग का जो पैसा दिया था, जिस समय आधार नहीं था उस समय मिल रहा था सर्टिफिकेट के अनुसार, लेकिन अब एक आधार के जब से लागू हुआ है तब से इसका कोई बेनिफिट सरकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर किसी व्यक्ति की उंगलियों के निशान या आंखों की बायोमेट्रिक जानकारी सामान्य तरीके से दर्ज नहीं हो पाती तो क्या उसकी पहचान रुक जानी चाहिए? क्या ऐसे लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था मौजूद है? क्या परिवार को कोई दूसरा रास्ता मिल सकता है? और आखिर क्यों करीब 20 साल की उम्र तक पहुंच चुके इस दिव्यांग युवक का आधार कार्ड नहीं बन पाया? तो ये थी कुरकुट्टा गांव की फाइल। एक गांव, कुछ सवाल, कुछ संघर्ष और कुछ उम्मीदें। अगले एपिसोड में न्यूज फाइल्स की टीम पहुंचेगी एक नए गांव में, जहां फिर खुलेगी एक नई फाइल, सामने आएगी एक नई कहानी और सुनेंगे हम गांव वालों की जुबानी गांव की असली कहानी। हर एपिसोड में हम पहुंचेंगे एक नए गांव में, नई मिट्टी, नए चेहरे, नई कहानी और एक नया सच। हो सकता है अगली कहानी आपके गांव की हो, इसलिए जुड़े रहिए गांव की फाइल के साथ। आप हमें अपने गांव की कहानी, अपनी समस्या, अपनी उपलब्धि या अपने गांव की कोई खास पहचान बताइए। आपका सहयोग हमें आपके गांव तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगा।